आज से लगभग 8 साल पहले मैं बिल्कुल आप ही की सिचुएशन में फंसा हुआ था। डिस्टेंस कॉलेज से डिग्री लेने के बाद में हाल ये था कि मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जहां रिज्यूमे भेजता था वहां पर रिजेक्ट हो जाता था। जिस भी वॉक इन इंटरव्यू में जाता वहां से सिर्फ ना सुन के आता था। लोग तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो या फिर कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी देख लो। लेकिन 8 साल बाद आज की डेट में मैं दुनिया की सबसे बड़ी 2 कंसल्टिंग कंपनीज में काम कर चुका हूं। अगर आप भी डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेने के बाद में मेरी ही जैसी सिचुएशन में फंसे हैं और स्टक हैं, तो इस वीडियो के अगले 10 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्टेंस एजुकेशन एक फ्रॉड है। क्या आपने जो डिग्री ली है बीकॉम की, एमबीए की, इंजीनियरिंग की या एलएलबी की डिस्टेंस एजुकेशन से, वो सारी डिग्रीज इनवैलिड हैं? तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन की ऑफलाइन और ऑनलाइन डिग्री दे रही हैं, वो डिग्रीज, वो यूनिवर्सिटीज, वो कॉलेज 100% यूजीसी अप्रूव्ड हैं। वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से काफी सारी, उनके कोर्सेज और उनकी डिग्री की वैल्यू उतनी ही है जितनी की रेगुलर कॉलेज की वैल्यू है। तो मैंने यहां पर किसी की लीगैलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है। अगर लीगली देखा जाए तो ये डिग्रीज ना तो फेक है ना ही इंफीरियर है। जो प्रॉब्लम है वो इन डिग्रीज की वैलिडिटी की नहीं है, ना ही वो कॉलेज की वैलिडिटी की है। तो फिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रीज को लेकर मार्केट का जो प्रिसेप्शन है उसकी, यानी कि जॉब मार्केट इन डिग्रीज को किस तरीके से देखता है। डिस्टेंस कॉलेज से डिग्री लेने के बाद में जब डिस्टेंस का कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है तो उसका सीधा मुकाबला होता है एक ऐसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट से जिसने हर दिन कॉलेज अटेंड करा है, जिसने सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, इंटर्नशिप्स करी है, इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, होस्ट किए हैं और वो ढेरों सर्टिफिकेट लेकर अपने साथ आया है। तो जब एचआर के सामने 2 लोगों के रिज्यूमे आते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट डिस्टेंस लर्निंग का होता है और दूसरा स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज का होता है और दोनों ही फ्रेशर होते हैं, तो कोई भी कंपनी फ्रेशर को एक्सपीरियंस के बेस पर तो नौकरी देगी नहीं। ऐसे केस में कंपनीज क्या करती है, प्रिडिक्टेबिलिटी के बेस पर चांस लेती है। अब देखो, प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? हर कंपनी अपना रिस्क कम करना चाहती है, तो कंपनीज क्या देखती है कि जिस भी कैंडिडेट का करियर प्रोग्रेशन प्रिडिक्टेबल है उस कैंडिडेट को चांस देना चाहिए। अब एक तरफ आप रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट को देखो, उसने हर दिन टाइम से उठकर क्लासेस अटेंड करी है, यानी उसे डिसिप्लिन आता है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, उसने डेडलाइंस मीट करी है, उसने टीम्स में काम करा है, उसे सोशली इंटरेक्ट करना आता है, लोगों से बातचीत करनी आती है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे रहता है। वहीं दूसरी ओर जो डिस्टेंस एजुकेशन का स्टूडेंट होता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता सिवाय इस चीज के कि एक रात में पिछले 5 साल के पेपर्स पढ़ के एग्जाम कैसे निकालना है ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन एचआर को ये बात ऑलरेडी पता होती है। अब ये तो हुआ एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कैंपस में हमेशा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती रहती है, जबकि जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर कंपनीज के वॉक-इन्स के भरोसे रहते हैं कि यानी उनको कंपनीज में जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है। जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको उनके टीचर्स का, फैकल्टीज का हमेशा गाइडेंस रहता है, वो उनको बताते रहते हैं कि कहां जॉब ओपनिंग है, कहां अप्लाई करना है, कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर होगा। जबकि डिस्टेंस एजुकेशन वाले खुद ही स्टूडेंट होते हैं, खुद ही टीचर होते हैं। डिस्टेंस डिग्री का जो स्टूडेंट होता है इंटरव्यूअर उससे सवाल करता है, जबकि जो रेगुलर डिग्री का स्टूडेंट होता है वो इंटरव्यूअर से सवाल करता है। अब जो डिस्टेंस डिग्री का स्टूडेंट हर जगह से रिजेक्ट होता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो सरकारी नौकरी या कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब। तो क्या माना जाए, जिस स्टूडेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री ली है उसकी लाइफ क्या बर्बाद हो गई? देखो, इस बात का जवाब सुनने से पहले आप एक चीज गांठ बांध लो कि कोई भी नौकरी या कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी और आपके विल पावर का ही नतीजा है। कोई भी जॉब आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है। चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन सही ऑप्शन है। पहले वो लोग हैं जिनको अपनी डिस्टेंस की डिग्री के साथ साथ में कोई दूसरी एजुकेशन भी परस्यू करनी है, जैसे कि सीए, सीएस, सीपीए, सीआईएमए या वगैरह वगैरह। अब ये जो डिग्रीज होती हैं ये फुल टाइम एफर्ट्स डिमांड करती हैं, लेकिन यहां पर एक कैच है, वो ये है कि अगर आपके परसेंटेज वाकई अच्छे हैं और आपको बहुत ही कोई
कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो मेरी सलाह आपको ये है, जो मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, कि आप रेगुलर कॉलेज करो और अपनी गोल्डन कॉलेज लाइफ को किसी सीए या ऐसे कोर्स के चक्कर में मत सेक्रीफाइस करना। और अगर आपको एमबीए, एलएलबी या इस तरह की कोई डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू करनी है तो जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो उनके एलुमनाई से जरूर बात करना, उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट को जरूर चेक करना। हालांकि मैं डिस्टेंस एमबीए के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर आपको एमबीए करनी भी है तो आप अपनी नौकरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लो, वो आपके ज्यादा काम आएगी। दूसरे वो लोग हैं जिनको उनकी फैमिली कंडीशंस की वजह से नौकरी करनी ही पड़ेगी और साथ के साथ वो अपनी डिग्री भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए ठीक है। लेकिन यहां पे भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग जैसी चीजें मत करना। आप फुल टाइम जॉब के साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू करना, अदरवाइज आप दोनों तरफ से ही नुकसान में जाओगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी कोई ना कोई डिस्टेंस एजुकेशन कर चुके हैं या करने की प्रोसेस में है। देखो, उनको एक ही चीज बचा सकती है, वो है आपका स्किल डेवलपमेंट। जब मैं भी इस तरह से फंसा था तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कंपनीज की वेबसाइट खंगाली और उनसे जॉब डिस्क्रिप्शंस निकाले, तो मुझे यह पता चला कि कंपनी सिर्फ डिग्रीज को ही हायर नहीं करती, कंपनीज हायर करती है स्किल्स को भी। यानी कि अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल है किसी जॉब को करने की तो आपके नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने ठीक वैसा ही किया। मुझे जो स्किल सीखनी थी मैंने सीखी, मैंने उस स्किल को इंप्रूव किया, उसके बाद में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया और सीवी नया बनाया, फिर से अप्लाई किया और इस बार मेरी जॉब क्रैक हो गई। जो ये स्किल है वो एक ऐसी चीज है जो आपके लिए डूबते हुए जहाज में लाइफ बोट का काम करेगी। और ये स्किल कुछ ऐसी नहीं है जिनके लिए आपको अनाप शनाप पैसे खर्च करने हैं। ये स्किल आसानी से ऑनलाइन आप कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, अपनी कन्वीनियंस से बहुत कम पैसे में हो जाती है और साथ के साथ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अब देखो, आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, मैं आपको 4 रेलेवेंट स्किल हर स्ट्रीम के बताऊंगा और आपको जो ठीक लगे आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एक रेलेवेंट वीडियो बना दूंगा। ये वो सारी स्किल्स हैं जो 1 साल से कम में भी हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस वालों के लिए मैं ये 4 स्किल्स लेके आया हूं। सबसे पहले है डेटा एनालिटिक्स, दूसरा है क्लिनिकल रिसर्च, तीसरा है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग और चौथा है साइबर सिक्योरिटी। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे पहली स्किल है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, दूसरी है डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, तीसरी है जीएसटी प्लस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और चौथी है एसएपी की ट्रेनिंग यानी ईआरपी की ट्रेनिंग। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी रिसर्च और टेक्निकल या कंटेंट राइटिंग। अब ये स्किल्स आपको सीखनी कहां से है? तो आज की डेट में मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 2 के नाम मैं आपको बता देता हूं, जिनमें एक है यूडेमी और दूसरा है स्किल शेयर। तो यहां से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप ये स्किल सीख जाओ तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और अपने सीवी में इनको ऐड कर सकते हो। इससे कंपनीज के फिल्टर में आप आने लग जाओगे, कंपनीज के सर्च रिजल्ट्स में आप आओगे और कंपनीज आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगी। अगर आप किसी भी स्किल की डिटेल जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आने वाले टाइम में भी स्किल्स पे और वीडियो बनाऊंगा और भी नई नई स्किल्स आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।